जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये हमारा रेलवे स्पेशल का साइंस सीरीज चल रहा है प्रीवियस वाला। ये सीरीज नंबर होगा 17 नंबर होगा, मतलब 17 होगा। इससे पहले वाला वीडियो हमारे जो प्लेलिस्ट होगा रेलवे साइंस स्पेशल वाला प्रीवियस वाला, उसमें आपको मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसमें 25 क्वेश्चन रहेगा और सभी क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछा गया, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक पौधे के बीज में आगामी पौधा डैश के रूप में होता है, तो किस रूप में रहता है? तो ये जो होता है ये रहता है एम्ब्रॉय के रूप में। किस में रहता है? एम्ब्रॉय के रूप में, अर्थात भ्रूण के रूप में रहता है। किस में रहता है? भ्रूण ही क्या होता है, परिवर्तित होकर जो बनता है ये बन जाता है, मतलब बीज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक ऐसा प्रजनन जिसमें पौधे की एक शाखा अलग से विकसित होने लगे उसे क्या कहते हैं? तो बताइए उसको क्या कहा जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा उसको बोलता है वनस्पतिक प्रजनन। क्या बोलता है इसको? वनस्पतिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप कमेंट भी बताइए कितना सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलैंगिक प्रजनन होता है तो किस में होता है अलैंगिक प्रजनन? तो देखिए ये जो होता है ये होता है कम विकसित जानवरों और पौधों में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अलैंगिक प्रजनन में होता है ना, इतना विभिन्नता उसमें वेरिएंट देखने के लिए नहीं मिलता है। जिसमें अलैंगिक का मतलब होता है इसमें दो जीव जननांग भाग ना ले, उसको बोलता है अलैंगिक जनन। तो उसमें वेरिएंट कम देखने के लिए मिलता है, लेकिन लैंगिक जनन में वेरिएंट ज़्यादा देखने मिलता है, मतलब विविधता। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकण डैश के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। तो देखिए परागकण जो होता है, परागकण के द्वारा क्या होता है, ये परागकण ही परागकोश में जो पहुंचता है, वर्तिका का जब वर्तिका से जब परागकण परागकोश में पहुंचता है, इसको बोलता है परागण। इसी के चलते क्या होता है, पौधे में निषेचन होता है और उससे मतलब फल बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा परागकोश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो परागकोश में द्वारा उत्पन्न होता है परागकण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकण के बाद क्या होता है? तो देखिए परागकण जब परागकोश से जब वर्तिका से जब परागकोश में परागकण देखिए परागकोश से जब परागकण वर्तिका पर पहुंचता है तो उसे उसके बाद जो क्रिया होता है उसको बोलते हैं उर्वरण। क्या बोलते हैं इसको? उर्वरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन होता है? तो देखिए उसमें आप देखे होंगे तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा तने के माध्यम से प्रजनन होता है, गुलाब में होता है। आप देखते हैं उसका प्लांट नहीं है, कोई भी टहनी काट के जब लगाते हैं तो ये लग जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या अंडप में उपस्थित होता है? तो क्या अंडप में उपस्थित होता है? तो देखिए अंडप में जो उपस्थित होता है वो उपस्थित होता है बीजांड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बीजांड ही क्या होता है, अंडप में उपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? तो कौन सा अलैंगिक प्रजनन का प्रकार नहीं है? तो इसमें देखिए मुकुलन भी है, उसके बाद बाइनरी फिजन भी है, उसके बाद विखंडन भी हो, लेकिन निषेचन जो है ना ये अलैंगिक प्रजनन का प्रकार नहीं है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यही क्वेश्चन उस दिन आया था। ये क्वेश्चन है, हवा के परागन को क्या कहता है? मतलब हवा के द्वारा जब परागकण कोश से परागकण को वर्तिका तक पहुंचाया जाता है निषेचन के लिए, तो इसको बुलाता है एनिमोफिली, मतलब हवा द्वारा जो परागन होता है। जैसे उस दिन बताए थे हवा के द्वारा जो होता है उसको बोलता है एनिमोफिली, और उसमें बताए थे जल द्वारा होता है उसको हाइड्रोफिली, और उसमें बताए थे पक्षी द्वारा और निथोफिली, और एक बताए थे उसमें कि मतलब जानवरों द्वारा, उसको बोलता है एनिमोफिली। तो ये सब आप याद रखिएगा, ये सब पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और पक्षियों द्वारा दोस्तों उसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे है परागन। परागन क्या है? तो ये हम बताए थे परागन जो है ये परागन होता है परागकोश से स्टिग्मा परक परागन का संचरण, मतलब परागकोश से जब वर्तिका तक पहुँचाया जाता है परागकण तो इसको बोला जाता है परागन। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सी नंबर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, रेशम डैश से प्राप्त किया जाता है? तो देखिए रेशम जो प्राप्त किया जाता है ये क्या आता है, बॉम्बिक्स मोरी से। किससे होता है? एक्स मेरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए रेशम के उत्पादन में जो अग्रणी है चीन है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए रेशम एक इसमें आता है सिल्क रूट, इससे पहले रेशम का व्यापार होता था मध्यकालीन मतलब प्राचीन भारत में, प्राचीन समय में, तो उसको बोलता है रेशम मार्ग, रेशम से ही व्यापार होता था। ये चीन और यूरोप को कनेक्ट करता था, यूरोप एशिया से होते हुए, तो ये ध्यान रखिएगा। हर्षवर्धन इससे संबंधित हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है? तो देखिए इसमें लाभकारी कीट जो है, इसमें लाभकारी कीट दीमक नहीं है, क्योंकि दीमक किसी भी चीज़ को खराब करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने किस भारतीय मसाले के लिए यूएस पेटेंट को चुनौती दी और इसे रद्द करने के लिए मजबूर किया? तो कौन सा मसाला था मतलब उसे रद्द करने के लिए मतलब मजबूर किया? देखिए भारत का जो मसाला स्टेट बोला था, ये केरला को बोला था, तो ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसमें जो हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ये वो है हल्दी। क्या है? हल्दी है। देखिए यहाँ पे हल्दी का बात करें, ये जिंजर फैमिली से आता है। किससे आता है? जिंजर फैमिली से। और ये जो उसका वैज्ञानिक नाम होता है, इसका वैज्ञानिक नाम होता है करकुमा लोंगा। क्या होता है? करकुमा लोंगा होता है। करकुमा लोंगा क्या होता है? लोंगा। तो ये ध्यान रखिएगा, करकुमा लोंगा आता है इसका वैज्ञानिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है? देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अर्जुन वृक्ष की छाल के रूप में यह प्रयोग किया जाता है, ये क्षय रोग अर्थात टीबी के लिए होता है। 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसी रेशेदार फल मतलब फाइबर क्रॉप्स का प्रयोग मोटे कपड़े, बैग, थैले और सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है? तो देखिए इसमें जो प्रयोग किया जाता है, इसमें जूट का प्रयोग किया जाता है अर्थात पटसन का। तो जूट का उत्पादन में पश्चिम बंगाल मतलब बहुत ही अग्रणी है, बांग्लादेश भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस पौधे को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? तो बताइए किसको ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? मतलब हरा सोना। तो देखिए ग्रीन गोल्ड की बात करें तो इसको बोला जाता है बांस को। बांस जो होता है पूर्वोत्तर भारत में बहुत ज़्यादा होता है। देखिए 18 सितंबर को विश्व बम्बू दिवस मतलब बनाया जाता है, बांस दिवस मनाया जाता है। तो बांस जो होता है अगर पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत ही ज़्यादा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए बांस जो होता है, ये सबसे बड़ा घास भी होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये महाराष्ट्र में बांस का बैरियर लगा था, करंट में पड़े होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कवक को एक कवकनाशी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है कवकनाशी के रूप में? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको बोलता है ट्राइकोडर्मा हर्जियानम, इसी का प्रयोग किया जाता है कवकनाशी के रूप में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश का उपयोग सुगंध संकेत के रूप में किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? सुगंध मतलब सेंट के रूप में। तो ये जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 वनीला का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप कमेंट में बताइए फिटकरी का सूत्र क्या होता है? फिटकरी का सूत्र आप कमेंट में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा विकल्प ओमेगा 3 वसा अम्लों का सबसे अच्छा स्रोत है? तो बताइए कौन है सबसे अच्छा स्रोत? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सार्डिन। सार्डिन जो है ओमेगा 3 वसा अम्लों का सबसे अच्छा स्रोत है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटमस का घोल अर्थात लिटमस का घोल डैश से निकाला जाता है? तो देखिए लाइकन से निकाला जाता है। क्या होता है? लाइकन से निकाला जाता है। लेकिन देखिए शैवाल और कवक दोनों से मिलकर ये बना होता है लाइकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है केचुआ के जरिए मृदा की उर्वरता को बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो देखिए केचुआ का मतलब उसका जो केचुआ का अध्ययन होता है वर्मी कल्चर बोला जाता है, इसी संबंधित है ये वर्मी कंपोस्टिंग। क्या बोलता है? जो वर्मी कंपोस्टिंग इसको बोला जाता है। केचुआ के जो मृदा द्वारा होता है, केचुआ के जरिए जो मृदा की उर्वरता बढ़ाता है, तो इसको बोलता है वर्मी कंपोस्टिंग। तो देखिए यहाँ पे केचुआ जो होता है इसको मतलब इसको जो होता है आँख नहीं होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसको सिर्फ 8 गो दिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबायोटिक्स डैश कवक से प्राप्त किया जाता है? जैसे हम सब जानते हैं एंटीबायोटिक जो होता है इसको प्रतिजैविक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था 1928 में, जिसके तहत 1945 में उनको नोबेल प्राइज भी मिला था, तो ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए एंटीबायोटिक डैश कवक से प्राप्त किया जाता है, तो बताइए किससे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पेनिसिलिन से प्राप्त किया जाता है, इसे भी आप जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन एक जूट
उत्पादक पादप नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा एक पादप उत्पाद नहीं है, जूट नहीं, इसमें कौन सा ऐसा मतलब है जो पादप से उत्पादन नहीं होता है। तो देखिए इसमें जूट भी होता है पादप से, उसके बाद रबड़ भी होता है, सागौन भी होता है, उसके बाद शहद नहीं होता है। शहद मधुमक्खियों द्वारा मतलब इसको एकत्रित किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा हनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे ऊन फाइबर के लिए पाला जाता है। तो देखिए ऊन फाइबर के लिए पाला जाता है उसका नाम है अल्पाका। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्पाका को इसको लिए पाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस में खाद्य फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए खाद्य फाइबर जो पाया जाता है प्रचुर मात्रा में, ये इसमें पाया जाता है सेब में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। देखिए हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर से सेब का उत्पादन बहुत ही ज़्यादा होता है। एक स्वात घाटी पड़ता है पाकिस्तान में, वहाँ पे भी उत्पादन होता है, घाटी सब में ज़्यादा होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और फिटकरी का सूत्र कमेंट में जरूर बताइए, इसमें कोई भी त्रुटि तो कमेंट में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।